पाकिस्तान के चुनावी नतीजे ये बताने के लिए काफी हैं कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। इमरान खान की पार्टी के जो नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, उन्हें सबसे ज्यादा सीट मिली है, लेकिन फौज ये चाहती है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए। सवाल बड़ा यह है कि नवाज बिना बहुमत के वजीर आजम कैसे बनेंगे, क्या बिलावल के साथ बनेंगे या फिर नहीं। मैं अपने सभी कोलीग से एक एक करके बात करता हूँ। रुचि, अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है और क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लिए पीएम बनना इतना आसान है? पाकिस्तान के जो फौजी जनरल हैं, जनरल असीम मुनीर, उनके जहन में क्या क्या चल रहा है? सर, पाकिस्तान में अभी जो सरकार बनना है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। एक बहुत टफ टास्क है क्योंकि आपस में इन लोगों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। एक कह रहा है कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती, दूसरा कह रहा है हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। ऐसे में जब तक इन लोगों का आपस में तालमेल नहीं बनेगा और एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक वहाँ पे सरकार बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तालमेल के बिना सरकार बनना मुश्किल है, लेकिन तालमेल हो तो किस में हो? विभूति जी, विभूति जी, बिलावल कहते हैं मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, नवाज कहते हैं बिलावल के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। इमरान की पार्टी के गौहर रजा ये कहते हैं कि पहली बार कैद में बैठा हुआ कोई शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। इतना घालमेल हो गया है, हंग असेंबली है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है। कल आपने एक हमारी खबरों को लेकर के एक बैठक में आपने कहा था कि पाकिस्तान में सिविल वार की संभावना है, और इन्हीं बातों को लेकर के जो आपने अपने सवाल में ही पूरी कहानी आपने साफ कर दी है। इतने पेच हैं, इतने मोड़ हैं, और कि वहाँ पे इस तरह की समस्याएं वहाँ पे आना संभव है, क्योंकि 134 का बहुमत चाहिए कम से कम, और निर्दलीय जो है वो सबसे आगे है। धांधली का आरोप बिलावल की तरफ से भी है, और आपको इमरान की तरफ की जो पार्टी है उसकी तरफ से भी है। तो आखिर ये सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी? और नवाज शरीफ का जो जो निर्दलियों को जो लुभावना है, जो उनको जो डोरे डाले गए हैं, वो कितना कारगर होगा, ये भी एक बड़ी बात है। तो इसको दानिश, 4 अलग अलग प्रांतों में सिविल वॉर की आहट है और केबीके और बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर होता है, चूंकि पड़ोसी मुल्क है, हमारे पड़ोसी मुल्क में इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व वैसे भी है, चाहे वो नेपाल आप ले लें, आप म्यांमार ले लें, आप बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के इंटेंट पर ही बार बार सवाल है। अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर की आहट है तो ये किस तरह का खतरा एलओसी से लेकर के बाकी हिंदुस्तान के इलाके के लिए हो सकता है? किसी भी देश के पड़ोसी मुल्क में अगर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं तो उसके जितने भी पड़ोसी मुल्क होते हैं उनके लिए थोड़ा सा खतरा कहीं ना कहीं पैदा हो ही जाता है। चाहे वो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हो, ईरान हो। ईरान की जिस तरीके से उसकी कटुता पिछले कुछ दिनों से चल रही है, उसके बाद अफगानिस्तान के लोगों को जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने निकाला है, फिर इंडिया से जिस तरीके के हालात हैं वो तो जगजाहिर हैं। लगातार LOC पर उसके आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ती रहती हैं। बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से वो वहाँ के हुक्मरानों में और बांग्लादेश के हुक्मरानों में जिस तरीके की तलखी रहती है, वो सब जानते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि बढ़ती है तो जो हमसाया मुल्क है, जो पड़ोसी मुल्क है, उस पर ज़रूर इसका असर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उथल पुथल की जो स्थिति होती है वो आसपास के इलाकों में इस तरीके से पड़ती है, क्योंकि एक ही मुल्क के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही ज़बान के लोग हैं, तो उसका असर पड़ना वाजिब है। ठीक है। पाकिस्तान में अभी तक 12 इलेक्शंस हुए हैं। किसी भी वजीर आजम यानी पीएम ने अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इस बार अगर नवाज बनते हैं, शहबाज बनते हैं, तो क्या स्टेबिलिटी आएगी या फिर नहीं? अंजना, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए आवाम भी तरस रही है, वहाँ की जमहूरियत यानी लोकतंत्र भी तरस रहा है। क्या पाकिस्तान की जमहूरियत में इस बार स्टेबिलिटी आएगी? सर, जैसे हर बार सेना अपना रुख करती, क्योंकि वहाँ हमेशा कहा जाता है कि सेना ही चुनती है वहाँ का जो भी होता है, पीएम जो बनता है वहाँ का। लेकिन इस बार कोई खासा रिएक्शन सामने नहीं आया है सेना की ओर से। तो लगता है शायद इस बार जैसा जनता चाह रही है, शायद इस बार, क्योंकि जनता ने इस बार दिखा दिया है कि वो सेना के मोहताज नहीं है, बल्कि सेना को जनता की सेवा के लिए ही रखा। ठीक कह रही है, बल्कि जनरल असीम मुनीर के लिए और पाकिस्तान की फौज के लिए एक तरह से गुगली है। आप नज़र बना करके रखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या होने वाला है। PPP, PTI, PMLN, MQM या फिर हाफिज सईद जैसों की पार्टी क्या कर रही है, जनरल असीम मुनीर क्या कर रहे हैं, उनका अगला एक्शन क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होगा, ये सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। नमस्ते।